हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय, बजा हुआ था 8 और आज मैं वीडियो की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, सुबह के नाश्ते के साथ। और बनाऊँगी सब्जी और पराठा। और ये दूध एक सुबह का है और एक ये कल शाम का है। दोनों ही दूध गर्म कर चुकी थी और अब आ गई थी। सब्जी छौंक देती हूँ और उसके बाद आटा भी गूँथ के और पराठा बना लूँगी और सब्जी पराठा हम लोग खा लेंगे। और उसके बाद जो भी काम करेंगे, दिन में बहुत सारे काम हो जाते हैं और बस यही सोचते सोचते बस सब्जी भी छौंक दी थी और अब आटा लगा लेती हूँ। और आटा लगाने के बाद सेकूँगी पराठा और बच्चों को खिलाऊँगी और खुद भी खाऊँगी। और इस तरह से आज के वीडियो की शुरुआत सुबह के नाश्ते के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी और आटा भी मैंने लगा ही लिया था। और फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और फिर ये आज सुबह का वीडियो है और कोई भी वीडियो कुछ कारण था इसी वजह से नहीं बना पाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज सुबह का ही बना लेती हूँ, क्योंकि वीडियो डालना है और कभी कभी क्रम बिगड़ जाता है वीडियो बनाने का भी। और जब बिगड़ जाता है तो फिर इसी तरह से सुबह का ही वीडियो डालना पड़ता है। तो कल सुबह से आज सुबह तक का ये वीडियो है। और मैं झाड़ू लगा चुकी थी और बच्चे अभी सो ही रहे थे तो बिस्तर भी पड़े हुए हैं और फिर लगाने लगी थी पोंछा। और सुबह इस समय महालक्ष्मी का पर्व शुरू हो चुका है। 16 दिन का होता है, जिसमें महालक्ष्मी की सूची करी जाती है। और फिर होती है अष्टमी से शुरू होती हैं सूची और अष्टमी तक होती हैं। 16 दिन का ये व्रत होता है और करीब करीब 19 साल से मैं ये व्रत कर रही थी। पिछले साल छूट गया था और इस बार फिर से शुरू किया है। तो उसके लिए सुबह बिना चाय वगैरह पिए ही सूची करनी पड़ती है माता लक्ष्मी के लिए। तो इसी वजह से इस समय जो काम का रूटीन है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। सुबह जल्दी नींद खुल जाती है अपने आप ही। ये माता की ही कृपा है मेरे ऊपर। और नहीं, अभी तक तो मैं सुबह उठ ही नहीं पा रही थी और उनकी कृपा से ही सुबह जल्दी उठ भी जाती हूँ। कभी 4:30 बजे उठ जाती हूँ और कभी 5 बजे जैसे ही। और उसके बाद सारे काम सुबह के शुरू हो जाते हैं जो ज़रूरी होते हैं। सुबह का झाड़ू पोंछा, बाहर की झाड़ू, उसके बाद सफाई करना नाली वगैरह की, पानी भरना, कपड़े धुलना, ये बहुत सारे काम सुबह भी हो जाते हैं। और ये वीडियो मैं काफ़ी समय बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी समय पहले आपके साथ शेयर किया था। तो देखिए फाइनली झाड़ू के बाद अब मेरा पोंछा भी लग चुका है। और अब इसके बाद धुलूँगी मैं आंगन, बाल्टियाँ साफ़ करूँगी और जो थोड़े बहुत बर्तन रात के पड़े हुए हैं बच्चों के खाए हुए वो धुलूँगी। और उसके बाद नहाना धोना, पानी भरना पीने का। और टंकी में तो रबड़ पहले ही लगा दूँगी, क्योंकि लाइट का कोई भी भरोसा नहीं रहता। कितने समय आ जाए और कितने समय चली जाए कुछ भी नहीं पता होता, कुछ आइडिया ही नहीं होता। और देखिए सभी जगह लगा दिया था और ये कुर्सियाँ हटा के इधर रख देती हूँ। और यहाँ भी थोड़ा सा पोंछा लगाना था तो यहाँ भी लगा देती हूँ। और उसके बाद धुल दूँगी आंगन को। आंगन को धुलने के बाद, क्योंकि झाड़ू के बाद आंगन की सफाई काफ़ी ज़रूरी होती है झाड़ू के साथ। और कल रात में काफ़ी तेज़ बारिश और काफ़ी तेज़ हवा आई थी तो इतनी ज़्यादा गंदगी फैल गई थी। नहीं तो रोज़ इधर से नहीं धुलना पड़ता, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा ही आंगन साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो पूरा गीला हो जाता है। और बारिश का समय फिर गीला गीला पचपच जैसा होता है, उसमें मुझे काफ़ी दिक्कत होती है पानी में। इसी वजह से तो आज यहाँ से धुलना पड़ रहा है तो इसको कर देती हूँ साफ़। और फिर एक बार वाइपर कर दूँगी तो बिल्कुल सूख जाएगा थोड़ी देर में।
और जब नहा के आऊँगी तो पंखा चला दूँगी तो और भी जल्दी सूख जाता है, और नहीं तो पानी वैसे का वैसा ही भरा रहता है। तो देखिए फाइनली मेरा आंगन भी धुल चुका है, और अब जो भी बर्तन पड़े हैं उनको साफ़ करूँगी, पानी की बाल्टियाँ साफ़ करूँगी और फिर भरूँगी नहाने के बाद पानी, और शुचि भी करूँगी। और इस तरह से सुबह का 5 से 6, कभी 6 बजे तक फाइनल हो जाता है सारा काम, और कभी 6:30 बजे तक फाइनल हो जाता है। इतना समय तो लगता ही है। तो कभी कभी जब अगर थोड़ा सा 4:30 बजे के करीब जग जाती हूँ तो 6 बजे तक सारा काम ये फाइनल हो जाता है, और अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाती हूँ तो फिर 6:30 बज जाता है। लेकिन कितना भी बजे उससे कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है कि हमें काम करना है। तो देखिए फाइनली अब सुबह की सारी सफाई, सारा काम हो चुका है, और अब चलूँगी तो नाली की भी सफाई करूँगी, क्योंकि ब्रश से रोज़ ही रगड़ना पड़ता है। साबुन, गोबर के पैर, मिट्टी के पैर, और दिन भर में इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है कि बिना ब्रश के, और ये थाली रख लेती हूँ जिसमें शुचि करूँगी, और रबड़ मैं पहले ही ले आई थी तो टंकी में लगा दी थी, और जब टंकी भरी रहती है तो फिर पीने का पानी अगर लाइट चली भी जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर ये होता है कि पूजा के लिए एक बाल्टी बाहर से मंगा लो तो हो जाता है। तो देखिए मैंने बाल्टी भर ली है, और ये बर्तन की जो भी पड़े बाल्टी वगैरह इनकी करूँगी सफाई, और उसके बाद नाली को ब्रश से साफ़ करूँगी, उसके बाद बाथरूम, और फिर नहाना और धुलना। और इस तरह से ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता हमारे जीवन का जो रुक रहा हो, और एक एक पल आगे ही बढ़ रहा है हमारे जीवन का। और समय के साथ हम लोग कभी नहीं चल पाएंगे, ये तो निश्चित है, क्योंकि जो समय है वो उसका जो सिस्टम है वो अपने ही हिसाब से चलता है, और हम लोग आलस में पड़े रहते हैं कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। लेकिन कभी भी प्रकृति ये नहीं सोचती कि हम कल करेंगे। और सूर्य सुबह निकलता है, अपने समय पे निकलता है, और हम लोगों का कोई भी नियम नहीं होता। हमारा जब मन होता है तब उठते हैं, जब हमारा मन होता है तब हम काम करते हैं, पर प्रकृति ऐसा कुछ भी नहीं करती। और अगर इंसान प्रकृति के हिसाब से चलने लगे तो उसका जीवन काफ़ी आसान हो जाए, लेकिन हम लोग नहीं चल पाएंगे उस हिसाब से। और फिर भी अब तो मैं फिर भी समय से उठने लगी हूँ, और नहीं अभी तक तो 1 साल पूरा निकल गया और मैं उठ ही नहीं पाई समय से, और लेट उठना, फिर सारा काम लेट करना, इस तरह से इतनी सारी समस्याएं पूरे 1 साल मैंने देखी हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है। और देखिए फाइनली यहाँ भी सफाई कर दी है ब्रश से रगड़ के, और अगर ब्रश से रगड़ दो तो बिल्कुल ही साफ़ हो जाती है नाली, और फिर दिन भर के लिए फुर्सत। और नहीं तो पैर फिसलने लगते हैं, और सबसे ज़्यादा डर मुझे ही लगता है कि अगर पैर फिसले और गिरी तो हाथ पैर ज़रूर टूट जाएंगे। तो घर की साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ती है अपने लिए और बच्चों के लिए, और ये करते करते काफ़ी समय निकल जाता है सुबह का। और उसके बाद करूँगी पूजा, और फिर अपना वही डेली का काम, नाश्ता, खाना, बर्तन, रसोई, कपड़े, सारे काम इस तरह से। और इस तरह से ही थोड़ा थोड़ा करके मैं वीडियो बना लेती हूँ और आप तक पहुँचा देती हूँ, और ये भी करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो प्लीज़ अपना अमूल्य समय आप मुझे देते हैं मेरा वीडियो देखने के लिए, तो एक बार लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि देखने के बाद अगर आप लाइक कर देते हो या एक कमेंट कर देते हो तो उससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को देखने के बाद, अगर आपको पसंद आए। और अगर ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और देखिए साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं करने लगी थी कुल्ला,
और नहाने के बाद पानी वगैरह मैंने भर लिया था और फिर करने लगी थी शुचि। और इस तरह से 2 हाथ में लेके, और कोई कोई औरतें तो तालाब में जाके करती हैं, पानी के अंदर, पूरा अंदर पानी के अंदर घुस के और उसके बाद शुचि करती हैं। और जो जिसके पास जो व्यवस्था होती है, हर इंसान उसी तरह से अपनी अपनी आराधना और अपनी अपनी प्रार्थना करता है। तो मैं तो इस थाली में ही पानी भर के और दूब की डंडियाँ दोनों हाथ में लेके और इस तरह से माता लक्ष्मी के लिए और अपने लिए शुचि करी जाती हैं। और इस तरह से 16 दिन एक नियम के साथ माता से प्रार्थना